तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा जो ग्रेट मॉन्क होता है वो पानी के नीचे बैठा होता है, वहां पर बैठकर मरने की कोशिश कर रहा था ताकि वो वहां निर्वाणा हासिल कर सके। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो एक बड़े से पेड़ के साथ एक बड़े से कुल्हाड़े को बांध देता है और वहां पर नीचे बैठ जाता है और वहां पर नीचे बैठकर वो निर्वाणा हासिल करना चाहता है और ऊपर से उस ब्लेड को यानी उसकी रस्सियों को काट देता है। जब उसकी रस्सियों को काटता है तो ब्लेड सीधा आकर उसकी गर्दन के ऊपर गिरता है, तो ब्लेड उसकी गर्दन के साथ गिरता है और इसी के साथ ब्लेड के दो टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर वाजरा डायमंड बॉडी को मास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, डूब नहीं सकती। तो हमारा जो मॉन्क होता है बेचारा यहाँ पर निर्वाणा हासिल नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि निर्वाणा तब मिलता है जब हमारे जैसे मॉन्क्स जो होते हैं वो एक खास लिमिट पर पहुंच जाते हैं, उनकी कल्टिवेशन लेवल जो होती है बहुत सा हायर हो जाती है और उसके बाद वो मर जाते हैं और मरने के बाद वो दूसरी राम में चले जाते हैं जहां पर वो जाकर बुद्धा से मिल सकते हैं। वो एक प्योर लैंड होती है जहां पर जाना हर एक मॉन्क का सपना होता है। हमारा ये मॉन्क मास्टर जो होता है वो कहता है कि इस साल मैं 208 साल का हो जाऊंगा, लेकिन आज भी मैं यहाँ पर प्योर लैंड में नहीं जा पा रहा। 208 साल का होने के बाद, इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद मुझे निर्वाणा नहीं मिल पा रहा। क्या यहाँ पर कोई कमी रह गई? और साथ ही वो अपनी शुरुआत के बारे में बताता है और कहता है जब मैं 5 साल का था तब मैंने शाओलिन टेंपल को ज्वाइन किया था। जब मैं 20 साल की उम्र का हुआ तब मैंने यहाँ पर 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया था और उसके बाद मैंने वाजरा डीमन ब्रेकिंग फिस्ट टेक्निक को मास्टर किया। फिर मैंने बुद्धि पाम टेक्निक और इस तरह की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स थी जो कि यहाँ पर शाओलिन टेंपल की सबसे फेमस टेक्निक थी। 50 साल की उम्र तक मैंने यहाँ पर वो सारी की सारी मास्टरी को हासिल कर लिया था, जिसके साथ मैं सिर्फ एक उंगली के फ्लिक के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को तबाह कर सकता था, जिसे कल्टीवेशन ऑफ द गोल्डन बुद्धा कहा जाता है। वो बहुत ही खास किस्म की टेक्निक्स है, मैंने सारी की सारी खास टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था। और उसके बाद जब मैं 100 साल की उम्र में पहुंचा तब मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर मैरो क्लींजिंग और मसल चेंजिंग क्लासिक्स दोनों टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। यानी कि मैं यहाँ पर एक सेंट मॉन्क बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका था। ये कह लो कि मैं ग्रैंड मास्टर बन चुका था। लेकिन यहाँ पर 100 साल गुजरने के बाद अब मैं निर्वाणा हासिल करना चाहता हूँ और पिछले 100 साल से मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कमबख्त जिंदगी खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैं यहाँ पर मर नहीं पा रहा क्योंकि अगर मरूंगा तभी तो निर्वाणा हासिल कर पाऊंगा। पिछले 100 साल से मैं यहाँ पर एक ही चाहत लेकर अभी तक जिंदा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ ताकि मैं प्योर लैंड में जा सकूँ, जाकर बुद्धा से मिल सकूँ। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो यहीं पर अब 208 साल गुजरने के बाद वो अपने डिसाइपल के साथ एक केव के अंदर जा रहा होता है और वहां पर अपने डिसाइपल हेचियोन के साथ ही होता है। वो कहता है कि हेचियोन इस वक्त हमारे टेंपल का एबट बन चुका है क्योंकि उसकी एज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और क्योंकि मेरी एज जब 200 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसी वजह से अब मैं एक ही गद्दी के ऊपर बैठ नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे शाओलिन का अब नया एबट बना दिया है। क्योंकि आज से 100 साल पहले यहाँ पर हेचियोन को लिविंग सेंट मॉन्क के नाम से जाना जाने लगा था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था क्योंकि वो मेरा डिसाइपल था, इसी वजह से मैंने उसे अपनी सारी की सारी टीचिंग्स दी थी और वो बहुत ज्यादा फेमस भी था। लेकिन कोई उसके बारे में नहीं जानता कि मैं भी इसी माउंटेन के ऊपर रहता हूँ, मैं इसका मास्टर हूँ। हालांकि वो मुझसे ज्यादा बुढ़ा दिखाई देता है क्योंकि मैंने यहाँ पर जिन टेक्निक्स को मास्टर किया उसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी एज को नहीं बढ़ा सकता, मेरी एज बढ़ नहीं रही और कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि मैं हेचियोन का मास्टर। और मुझे लगता है कि अब तो हेचियोन भी यहाँ पर यही चाहता है कि ये बुढ़ा कहीं मर जाए और इसे निर्वाणा मिल जाएगा और जान छोड़े। तो हेचियोन के पीछे अब यहाँ पर एक और मास्टर होता है जिसका नाम हावून होता है। तो वो अपने मास्टर को बताता है कि हावून ने यहाँ पर एबट की ड्यूटीज को संभाल लिया और साथ उसने यहाँ पर रिचुअल को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों शुरू कर दिया है? तो वो कहता है कि तो और क्या करेगा, अब जबकि मैं इतना ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूं तो उसे लगता है कि मैं अब यहाँ पर निर्वाणा हासिल करने के लिए सेक्युलेशन में चला जाऊंगा और फिर मैं मर जाऊंगा, तो मेरे बाद उसी को यहाँ पर नया एबट बनना है। तो उसने खुद से यहाँ पर यह फैसला कर लिया कि मास्टर की एज काफी ज्यादा हो चुकी है और मास्टर अब निर्वाणा हासिल करने के लिए जाने वाला है। तुम्हारा ग्रैंड मास्टर उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर तब तक निर्वाणा हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा मास्टर यहाँ पर निर्वाणा हासिल नहीं कर लेता, यानी कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं मरता तब तक तुम भी यहाँ पर नहीं मर सकते। तो इसी वजह से अब तुम यहाँ पर यह दुआ कर रहे होगे कि मैं यहाँ पर जल्दी से मरूं, तुम्हारी जान छोड़ूं और उसके बाद तुम यहाँ पर आगे निर्वाणा हासिल कर सको। तो वो कहता है नहीं मास्टर, आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, पिछले 200 साल से मैं यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एक छोटे से बच्चे थे जब मेरे पास आए थे। तो इसी के साथ ही हेचियोन उसे कहता है कि मास्टर अब क्या तुमने अपने डिसाइपल्स का दिमाग पढ़ना भी शुरू कर दिया है? ये बहुत ही बुरी बात है, तुम्हें यहाँ पर मेरा दिमाग नहीं पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा जो मास्टर मॉन्क होता है उसे कहता है अच्छा ठीक है, चुपचाप मुझे लाइब्रेरी में लेकर चलो। और उसे अपने साथ वहां पर लाइब्रेरी के अंदर लेकर आ जाता है। लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद हमारा मास्टर मॉन्क उसे कहता है मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास बात याद आई जो पिछले कई सालों से मैं भूल चुका था। तो वो उसे कहता है कि मास्टर मॉन्क आपको क्या बात याद आई? तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें राइटियर्स और डिमोनिक सेक्टर्स की 100 साल पहले होने वाली जंग याद है? तो वो कहता है जी मास्टर, मुझे कैसे याद नहीं होगी। आज से 100 साल पहले जब मैंने यहाँ पर शाओलिन को ज्वाइन किया था उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ एक लो रैंक का मॉन्क था, मुझे सफाई के काम दिए जाते
जाते थे जहाँ पर से चीजें लाने और ले जाने और पेपर और जहाँ पर से चीजें यानी पेपर्स वगैरह एक दूसरी जगह के पर पहुंचाने के काम दिए जाते थे। लेकिन इसके बावजूद मुझे उस जंग के बारे में अच्छी तरह से पता है जिसमें डिमोनिक सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और हमारे राइटियर सेक्टर के लोग बुरी तरह से मार खा रहे थे। तो उसका मास्टर मांग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 100 साल पहले जो डिमोनिक सेक्टर के साथ हमारी वार हुई थी उस वार में हमारे जितने भी राइटियर्स बड़े बड़े सेक्टर्स थे वो सारे के सारे बुरी तरह से मार खा रहे थे। तो हेचियन कहता है तो उसके बाद अचानक से हमारे मास्टर यानी कि आप वहां पर जंग में अपियर हो और आपने वहां पर जाने के बाद सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे डिमोनिक सेक्टर और उनका जो चोनमा था उसको बुरी तरह से मात दी। आपने जाकर चोनमा को भी मार डाला और इस तरह जहां पर आपने हमें जंग को जितवा दिया और राइटियर सेक्टर की जीत हुई थी। तो उसका मास्टर मांगू से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं एक मांगू में वहां पर जाने के बाद खून खराबा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर खून खराबा करने वाला इंसान हूँ? मैं वहां पर गया जरूर था लेकिन चोनमा को मैंने अपने हाथों से नहीं मारा था। तो ये बात सुनने के बाद हेचियन कहता है लेकिन ये कहानी तो बहुत ज्यादा फेमस है कि मास्टर आप ही ने चोनमा को मारा था, क्योंकि चोनमा का उसकी बात से कोई अता पता नहीं था। चोनमा मर गया तभी तो वहां पर से गायब हो गया। तो मास्टर हेचियन से कहता है लेकिन मास्टर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि जब वहां पर हमारे सेक्टर के लोग बुरी तरह से मार खा रहे थे, राइटियर सेक्टर के लोग बहुत सारे मर चुके थे, तो आप पहले वहां पर जाकर चोनमा को मार सकते थे। तो उसका मास्टर मांग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पहले नहीं निकलना चाहता था। उस वक्त मेरी एज 100 साल हो चुकी थी और 100 साल की एज में मैं सिर्फ और सिर्फ लेटे रहना चाहता था और मेरे पास वहां पर एक नौकर हुआ करता था, एक मॉन्क जो कि मेरी खिदमत किया करता था। वो मेरे लिए चाय पानी लेकर आता और मुझे डेली खाना भी दिया करता था। तब मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग में था और उस वक्त वो लड़का जो था उसे भी जंग के लिए भेजा गया और जंग के दौरान वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों के हाथ से मारा गया, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि मेरे पास उस वक्त एक ही नौकर था और वो भी वहां पर जंग में मारा गया। तो मैं पर्सनली वहां पर गया और चोनमा के लोगों को जाकर धूल चटा दी। मैंने उन सभी को पीटा, बहुत ही बुरी तरह से पीटा, लेकिन किसी को जान से नहीं मारा। और इसी के साथ ही मास्टर मॉन्क जो होता है वहां पर साइड के ऊपर अलमारी की तरफ देखता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते वहां पर अलमारी के अंदर से एक बुक को अपनी तरफ खींचता है तो बुक सीधा उसके हाथ में आ जाती है। तो इसी के साथ हेचियन कहता है कि मास्टर ये क्या है, क्या वाकई में ये वही बुक है? क्योंकि इस बुक के ऊपर तो डिमोनिक अक्षर लिखे हुए हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये डिमोनिक बुक है। तो वो उसे कहता है लेकिन मास्टर इसको तो सोल बाइंडिंग एंड हीवन रिवर्सल टेक्निक कहा जाता है, ये डिमोनिक सेक्टर के लोग यूज किया करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस लिए यूज होती है। तो उसका मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर यही वो टेक्निक है जिसको यूज करते हुए डिमोनिक सेक्टर का चोरमा जो था वो गायब हो गया था। मैंने उसे नहीं मारा था बल्कि उसने इस टेक्निक को यूज किया था और मर गया था और तुम्हारा मास्टर भी अब इसी टेक्निक को यूज करने लगा है। तो ये जो उनसे कहता है लेकिन मास्टर ये तो एक डिमोनिक मैनुअल है और आप एक राइटियस मास्टर है, क्या आप एक डिमोनिक मैनुअल को यूज करेंगे? तो वो कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर हम लोग एक डिमोनिक सेक्टर की टेक्निक को यूज करके निर्वाणा हासिल कर सकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यही तरीका ठीक है। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि मैं इस टेक्निक को अपने साथ सिर्फ क्यूरियोसिटी से लेकर आया था कि मैं इस टेक्निक को पढ़ सकूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से चोरमा को गायब होते हुए देखा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि 100 साल के बाद मुझे खुद इस टेक्निक को यूज करना पड़ सकता है अपनी निर्वाणा की बात को हासिल करने के लिए। तो क्या मास्टर मॉन्क यहाँ पर इस डिमोनिक टेक्निक को यूज करके मर पाएगा और क्या इस टेक्निक को यूज करके वो निर्वाणा की बात को हासिल कर पाएगा? क्या वो प्योर लैंड में जा पाएगा? ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और ये टेक्निक वाकई में काम करता है क्योंकि वो एक डिमोनिक टेक्निक है। तो इस डिमोनिक टेक्निक को यूज करने के बाद मास्टर को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलने वाला है और यहीं पर से हमारी कहानी आगे स्टार्ट होगी जब हमारा मास्टर मॉन्क जो है यहाँ पर मर जाएगा।